हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 फॉर क्लास 8th मैथमेटिक्स की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 16 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें आपको 13 से 18 तक जो वर्कशीट आई थी आपकी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिगार्डिंग, उनसे ये आपको पेपर दिया गया है 10 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा और हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है, समझना ज़रूरी है। आप ABCD लगा दोगे आंसर में, उससे जो है कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो जो भी आप करो वो समझ के करना है आपको, यानी वो एक लॉन्ग टाइम आपको लर्न रहे। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, वैल्यू ऑफ 99 का 99 स्क्वायर माइनस 1 ये आपको निकालना है। तो ये बहुत आसान है, 99 का स्क्वायर करना है, यानी आपको 99 को 99 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा ये जो बीच की चीज़ें हैं कि 99 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज़ जो है आप खुद से करके देखेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको जो है आंसर भी हम साथ साथ बता देंगे कि इसका आंसर ये आएगा। क्लियर? तो क्योंकि अगर हम इतना सॉल्व करेंगे तो फिर हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप 99 को 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 9801 और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9800। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ए स्क्वायर बोर्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 144 स्क्वायर यूनिट। एक स्क्वायर बोर्ड है। स्क्वायर बोर्ड सभी बच्चे जानते हैं, जो स्क्वायर बोर्ड होता है उसकी चारों की चारों जो आर्म होती हैं वो चारों आर्म उसके इक्वल होती हैं। सो हाउ लॉन्ग इज़ द ईच साइड ऑफ बोर्ड। ठीक है, तो यानी ये क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है। अब आपको फॉर्मूला पता है कि जब भी हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो एरिया विल बी इक्वल टू जो हमारी आर्म होती है। ठीक है, आर्म का हम क्या कर लेते हैं, आर्म का हम स्क्वायर कर लेते हैं। और अगर हमें आर्म की एक निकालनी होती है, उसकी लेंथ जो है निकालनी होती है, तो या हम क्या लिखें, साइड का स्क्वायर लिख लीजिए, आर्म की जगह साइड का स्क्वायर। अगर हमें क्या निकालनी है, वहाँ से हमें साइड निकालनी है तो जस्ट ए मिनट, एरिया। ठीक है, तो एरिया जो है इसका क्या कर देंगे हम, साइड निकालने के लिए एरिया का हम अंडर रूट कर देंगे। तो एरिया का अंडर रूट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगी, एक साइड आ जाएगी। अब हमने क्या किया, 144 का हमने अंडर रूट किया और 144 का अंडर रूट क्या होता है, 12 होता है। ये बहुत कॉमन से अंडर रूट हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप करके भी देख सकते हो, हमने बहुत अच्छे से वर्कशीट में अंडर रूट निकालना सीखा है। तो 144 का अंडर रूट हमारा 12 हो जाएगा। तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, What could be the possible unit place digit of the square root of 121? पॉसिबल डिजिट जो है यूनिट प्लेस आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 121 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 यानी बहुत ही जो है यहाँ पर इजी है। कैसे, देखिए जब आप 1 इंटू 1 करते हो, यूनिट प्लेस की देखने के लिए बात कर रहे हैं हम। क्लियर है? तो 1 इंटू 1 करते हो आप तो क्या आंसर आता है, 1 आता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जो यूनिट प्लेस 1 है वो किस किस यूनिट में आएगा जब आपके पास केवल सिंगल डिजिट होती है। जैसे 2 इंटू 2 करोगे तो आपके पास 4 आया, तो ये 4 जो है यहाँ पर नहीं हो सकता। पॉसिबल यूनिट प्लेस डिजिट यहाँ पर 4 नहीं हो सकती क्योंकि यूनिट प्लेस पे आपका 1 है। तो 1 और किस में आएगा, एक तो 1 इंटू 1 करने से 1 आता है, एक 9 इंटू 9 करने से क्या आएगा, 81 आएगा। तो इसमें भी यूनिट प्लेस हमारा 1 है। तो केवल ये 2 ही हमारे पास ऐसे नंबर हैं जिनको अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है, यूनिट प्लेस हमारा 1 आता है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा, 1 एंड 9। ये पॉसिबल यूनिट प्लेस डिजिट होंगी स्क्वायर रूट ऑफ 121 के लिए। क्लियर? जब हम 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स स्क्वायर दिया गया है बच्चों 7225। ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने अभी साइड का स्क्वायर एरिया निकाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स निकालने के लिए 7225 इसका अंडर रूट कर देंगे। तो जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे बच्चों तो बहुत आसान है इसका जो है अंडर रूट निकालना। तो आप इसको निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 85। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द साइड ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ इज 16 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स एरिया। तो बच्चों जो स्क्वायर जो है हैंकरचीफ है उसके
एक साइड दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर। क्लियर। व्हाट विल बी इट्स एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर में इसका एरिया निकालना है। तो हमने किया था, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, यानी 16 इंटू 16 कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 256। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इनमें से कौन सा जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, ये बताना है आपको। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास छोटे नंबर होते हैं जैसे 4 है और 5 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर आ गया 16, इसका स्क्वायर आ गया 25। अब तीसरा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर जो है 17, इसका भी आप स्क्वायर कर लीजिए, आंसर आ गया 289। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों का जो टोटल है क्या वो 289 के इक्वल है, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी ये पहला ही हमारा ऐसा पेयर आ गया, ट्रिपलेट आ गया, जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो ए जो है इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एक एग्जांपल से इसको भी समझें तो कितना आ गया, 6 का स्क्वायर आ गया 36, 8 का स्क्वायर आ गया 64 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो ये इसका टोटल भी कितना आया 100। तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। बाकी भी आप ज़रूर करके देखिएगा। 6 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 विल बी एडिड टू मेक 100। यानी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ओड नंबर क्या होते हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब क्या हैं, दीज आर द ओड नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कॉन्सिक्यूटिव का क्या मतलब होता है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अगर एक भी नंबर बीच में से हटा दिया आपने, मान लो बीच में से आपने 9 हटा दिया, तो ये आपका कॉन्सिक्यूटिव नहीं रहा। क्लियर हो गया। अब समझते हैं आगे। तो ये क्या कह रहा है आपसे, ये आपसे जानना चाह रहा है कि आप कितने नंबर को ऐड करोगे कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर को कि आपका टोटल जो है वो 100 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब आप ऐसे तो नहीं देखोगे एक के बाद इसको टोटल करके देखो, फिर देखो नहीं 100 तो नहीं आया, फिर इसके में ऐसे ऐड कर करके देखोगे, नहीं, ये तरीका नहीं है। इसमें क्या करेंगे हमें 100 निकालना है ना, तो 100 का स्क्वायर रूट कर दीजिए, कितना आया 10 आया। क्लियर है। तो जो अब आप क्या करोगे, 10 जो नंबर हैं ओड नंबर कॉन्सिक्यूटिव, उनको आपको ऐड कर देना है। जैसे अगर आप जो है अब इसमें ऐड करोगे तो आप 10 नंबर ले लीजिए, 1, 3, 5 कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो आप ये सारे हमने क्या कर दिए, ये सारे हमने जो है लिख दिए। और अब आप जब इनको ऐड करोगे ना सबको, आपका आंसर 100 आएगा। समझ आ गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमें 10 नंबर जो है वो ऐड कर देने हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव यूनिट डिजिट सेम एज दैट ऑफ देयर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो ये नंबर दिए गए हैं, ठीक है, उनमें जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट यानी जैसे 5, 3, 9, 4, तो किसकी यूनिट डिजिट जो है उसके स्क्वायर के बराबर रहने वाली है, ये बताना है। क्लियर, यानी किसका स्क्वायर जब हम निकालें तो उसकी यूनिट डिजिट वो इसके यूनिट डिजिट के सेम रहे। तो जब हमने वर्कशीट की थी हमने समझा था कि अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 आता है, यानी इसके जो यूनिट डिजिट है वो उसके सेम रहेगी इसके यूनिट डिजिट के। 2 का 2 से करते हैं तो 4 आता है। इसी तरह देखिए 5 का 5 से करते हैं तो 25 आता है। यानी 5 का स्क्वायर करने से बच्चों हमेशा यूनिट डिजिट जो है वो उसी के सेम आएगी। क्लियर है। इसी तरह अगर हम जो है इसमें और भी देखें और कौन सा होगा, 6 का देख लेते हैं। 6 इंटू 6 कितना आया, 36 आया। तो 36 भी इसका आंसर होगा। क्लियर। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। जैसे 7 को 7 से किया तो 49 आया, 9 आई यहाँ पे यूनिट डिजिट। इसी तरह 8 को 8 से किया तो कितना आया, 64 आया। ये भी। इसके अलावा देखिए अब आप जो है अगर 9 को 9 से करते हो तो 81 आया। अभी यूनिट डिजिट हमारी सेम नहीं आई ना, तो कौन कौन से नंबर में हमारी यूनिट डिजिट जो है वो सेम रहती है, 1 के केस में, 5 के केस में और 6 के केस में, केवल 3 नंबर के केस में रहती है। तो अब यहाँ पे यूनिट डिजिट जिसकी इन 3 में से है ना, उसी का स्क्वायर की यूनिट डिजिट उसके सेम आने वाली है, यानी 35। यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा 35। बाकी तो देखिए 3, 9, 4 ये हो ही नहीं सकते।
तो 35 को अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कितना आएगा 17, ठीक है। उसके बाद 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9 और 10, तो 5 और 12 ये आंसर आया। तो अब जब आपने इसका स्क्वायर किया तो आपका आंसर जो आया उसकी यूनिट डिजिट जो है इसकी यूनिट डिजिट के क्या थी, सेम थी। यही तो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी है, तो वो हम इसी तरीके से देख सकते हैं जिसमें 1 होगा, 6 होगा और 5 होगा, उन्हीं के स्क्वायर में उसकी यूनिट डिजिट जो है किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस के सेम रहेगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन नंबर इज 12। तो एक नंबर 12 है, ठीक है। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ से फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप जो भी छोटे नंबर हैं उनका स्क्वायर करके और थर्ड वन जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर के इक्वल देख लीजिए क्या उनका जो सम आता है जोड़ने के बाद क्या वो इक्वल आता है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल से समझा था। तो अगर आता है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अदरवाइज वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट वहाँ से नहीं है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा यहाँ से, आपका यहाँ से डी आंसर आ जाएगा बच्चों। जब आप सबको करके देखोगे तो आपका आंसर डी आएगा। ऐसे 5 का जो है 5 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, 12 का स्क्वायर कर लीजिए और ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 144, ये आ जाएगा आपका 25, ठीक है। और इसी तरह जब आप 13 का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा आपका 169 और इन दोनों का टोटल भी आपका आता है 169। यानी ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसमें एक नंबर 12 है। क्लियर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर 7.29। 7.29 का जो है आपको स्क्वायर रूट निकालना है डेसिमल नंबर का। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखिए 7.29 है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड में 100 कर देंगे। अब 729 का जो है अगर आप निकालते हो अंडर रूट तो क्या आता है 27 आएगा और 100 का आता है बच्चों 10, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम डेसिमल लगा देंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर डेसिमल है तो 1 यूनिट इधर जो है ये सरक जाएगा, आंसर आ जाएगा 2.7। इस तरह से हम निकाल सकते हैं डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट। बाकी जो तरीका आपको वर्कशीट में समझाया गया है उस तरीके से तो आप निकाल ही सकते हो। क्लियर है। तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 2.7, ठीक है। इस तरह से आप इसका स्क्वायर रूट बच्चों डेसिमल नंबर्स का निकाल सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को रेड बटन प्रेस कर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।